अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, वो है ट्रायंगल्स, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसके कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम नेक्स्ट जब स्कूल खुलेंगे तो तब हम वो डिस्कस करेंगे। वो लास्ट जो 3 क्वेश्चन बचे थे उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। आप सभी को तो पता होगा कि हम दो ट्रायंगल्स को तब कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं। यानी इन जनरल हम कहेंगे कि दो पॉलीगन्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनकी जो फिगर है या शेप है वो सेम होगी और साइज भी सेम होगा। और जो हमें आज ये ट्रायंगल्स पढ़ना है क्लास 10th मैथमेटिक्स में, इसमें हमें सिमिलैरिटी के बारे में जानना है कि हम दो पॉलीगन्स को कब कहेंगे कि ये सिमिलर है, या दो इन पर्टिकुलर हमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। दो ट्रायंगल्स को हम कब सिमिलर कहते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है सिमिलर ट्रायंगल्स की। Two triangles are said to be similar if their corresponding sides are in the same ratio, proportional and corresponding angles are equal। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि हम दो ट्रायंगल्स को कब कहेंगे कि ये सिमिलर है, कब हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं ABC और DEF। कब कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर है इस ट्रायंगल का ABCDEF, एंगल A और एंगल D कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल B और एंगल E कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल C और एंगल F कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे दो ट्रायंगल्स में, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है, AB DE के कॉरस्पॉन्डिंग है, AC DF के कॉरस्पॉन्डिंग है, और BC और EF कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होंगे, रेशो का क्या मतलब होता है, अगर हम ऐसे लिखेंगे AB by D, AB by DE, AB और DE आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, अगर ये सेम रेशो में होंगे AB by DE, AC by DF और BC by EF, यानी बराबर होंगे रेशो AB by DE, AC by DF और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है BC और EF। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे तब कहेंगे कि जो इनका रेशो होगा, रेशो मतलब AB by D, AB by D। रेशो का क्या मतलब होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं ये साइड AB साइड ट्रायंगल ABC का किससे कंपेयर करते हैं, DE साइड से। उसका मतलब हुआ रेशो में हम लिख सकते हैं AB by DE, या हम ऐसे भी लिखते हैं AB is to DE। ये है रेशो की सिंबल AB is to DE। अगर ये बराबर होंगे सभी रेशोस, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशोस अगर बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स है ट्रायंगल ABC और DEF, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम कहते हैं कि जब फिगर या शेप दो पॉलीगन्स की सेम होगी और साइज भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिस चीज पे हमें गौर करना है वो है सिर्फ शेप। यहाँ पर शेप सेम होनी चाहिए, साइज यहाँ पर मैटर नहीं करता है, साइज कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होनी चाहिए। सेम रेशो को ही हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। जब हम दो रेशोस या दो से ज्यादा रेशोस आपस में कंपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। Comparison of two ratios is three ratios, or in general n ratios we call proportional, and comparison of two same quantities we call it a ratio। इसी तरीके से एक्सरसाइज 6.1 जो है ट्रायंगल्स की, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें इनको फिल करना है। फिलर्स भी दिए गए हैं, हमें सिर्फ इस ब्लैंक को सिर्फ फिल करना है। पहला पार्ट क्या है, ऑल सर्कल्स आर, जो सभी सर्कल्स होते हैं
वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर सर्कल लेंगे ऐसे, ये एक सर्कल है, इसकी कुछ रेडियस होगी, हम लेंगे 1 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। अगर हम ये दूसरा सर्कल लेंगे, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। देखो मैंने क्या कहा था सिमिलैरिटी में कि शेप सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखो अगर हम कोई भी सर्कल लेंगे किसी भी रेडियस का, उन सभी सर्कल्स की क्या शेप सेम होगी, लेकिन साइज यहाँ पर डिफरेंट होगा। साइज यहाँ पर डिफरेंट होगा। जब साइज डिफरेंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में है शेप भी बराबर होना चाहिए और साइज भी बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम डिफरेंट, ये सभी सर्कल्स की बात कर रहे हैं, कोई सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस होगी, किसी सर्कल की 2 सेंटीमीटर होंगी, किसी की 3 सेंटीमीटर होगी, किसी की 4 सेंटीमीटर, तो ये डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे हमें, लेकिन शेप तो सेम होगी, क्योंकि हर कोई जो अगर हम कोई भी रेडियस लेंगे, हर कोई फिगर हमें सिर्फ सर्कल ही बनेगा। तो ऑल सर्कल्स क्या है, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, तो इसमें आएगा सिमिलर। इसी तरीके से दूसरा क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सभी स्क्वायर्स क्या है, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। देखो मुख्तलिफ स्क्वायर्स का मुख्तलिफ एरिया होगा या मुख्तलिफ साइड्स दिए गए होंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर पता है जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई स्क्वायर लेंगे, एक स्क्वायर की अगर हम साइड लेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, दूसरा स्क्वायर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा। डिफरेंट शेप यहाँ पर भी सेम होगी, लेकिन साइज डिफरेंट होगा। अगर हम बहुत सारे स्क्वायर्स लेंगे, साइज अलग अलग होगा स्क्वायर्स का, तो ये भी क्या होंगे, सिमिलर, सिमिलर आएगा इसमें। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, कौन से ट्रायंगल्स। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में सिर्फ 2 साइड्स बराबर होते हैं, वो तो 2 कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की उनका प्रोपोर्शन रेशियो सेम होगा, लेकिन जो तीसरा साइड होता है उसका रेशियो सेम नहीं निकलेगा। तो ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं। यही तो डेफिनेशन है किसकी, सिमिलर ट्रायंगल्स की, कि सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होने चाहिए। यानी AB/DE जैसे हमने इस ट्रायंगल में बताया था, AB/DE AC/DF BC/EF, क्योंकि सभी साइड्स वहां पर बराबर होती तो वहां पर रेशियो भी सेम होगा। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहां पर क्या आएगा, इक्विलैटरल। इसी तरीके से 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर हम 2 पॉलीगन की बात करेंगे जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, 2 पॉलीगन लेंगे जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। इन जनरल अगर हम ट्रायंगल लेंगे वो भी पॉलीगन है, क्योंकि उनमें 3 साइड्स होते हैं उस ट्रायंगल में, हम कहते हैं पॉलीगन उसको, उस फिगर को, उस क्लोज्ड फिगर को जिसमें मनी साइड्स होते हैं। अगर हम ट्रायंगल लेंगे 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये सिमिलर कब होते हैं, 2 ट्रायंगल्स या जनरल में 2 पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल, यानी सेम रेशियो होता है, यहां पर आएगा प्रोपोर्शन। ये तो डेफिनेशन में ही हमने पहले बताया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं, 2 अलग अलग एग्जांपल्स देने हैं सिमिलर फिगर्स की। उसके बाद दूसरा पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, यानी सेम रेशियो में होंगे। हम यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिमिलर फिगर्स, अगर हम 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, इफ वी टेक 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, हमें यहाँ पर फिगर्स बनाने भी हैं। देखो अगर हम 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लेंगे, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये दूसरा ट्रायंगल है DEF, ये हमने एक फिगर बनाई। अगर हम इस साइड को रखेंगे ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स बराबर है तो सभी आएंगे 1 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल लेंगे, इसके साइड्स लेंगे 2 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल है तो सभी साइड्स 2 सेंटीमीटर आएंगे। और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री, सभी एंगल्स होते हैं 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के। ये भी 60 होगा, ये भी होगा 60 और ये भी होगा 60। अब हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे कि हम देखेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं।
देखो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर देखें, एंगल ए और एंगल बी बराबर 60 है, एंगल बी और एंगल ई ये भी 60 है, एंगल सी और एंगल एफ ये भी 60 है। और हमें क्या देखना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये सेम रेशियो में है कि नहीं। हम पहले इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, ए बी बाई डी का, ए बी बाई डी ये एक रेशियो है हमारा, हम देखेंगे इसका क्या निकलेगा, ए बी बाई डी। ए बी क्या है 1 सेंटीमीटर, डी क्या है 2 सेंटीमीटर, ये है एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उसका रेशियो 1/2 निकला। अब हम दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, ए सी और दूसरे ट्रायंगल क्या क्या आएगा डी एफ, ए सी बाई डी एफ भी क्या निकलेगा 1/2। इसी तरीके से अगर हम लेंगे क्या बी सी और ई एफ, बी सी बाई एफ ये एक और रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, ये भी क्या निकलेगा 1/2। अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे रेशियोज पे तो हम देखते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है यहाँ पर सभी के रेशियोज क्या है 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या आए, सेम रेशियोज आए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर आए। तो हम कहेंगे कि ये दो सिमिलर फिगर्स है, हम कहेंगे ये दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। इसी तरीके से हमें एक और एग्जांपल देनी होगी किसके, जो सिमिलर फिगर्स है। हम लिख सकते हैं, आप खुद लिख सकते हो, आप अगर आप लोगे क्या टू स्क्वायर्स अगर आप लोगे, देखो अगर आप ऐसे लोगे स्क्वायर एक ए बी सी डी रखेंगे नाम इसका, इसी तरीके से हम एक और स्क्वायर लेंगे पी क्यू आर एस। इस स्क्वायर के हम साइड रखेंगे 2 सेंटीमीटर, तो सभी साइड्स 2 सेंटीमीटर होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं बराबर, ये रखेंगे हम 3 सेंटीमीटर इस स्क्वायर के। और आपको पता है स्क्वायर के एंगल्स, सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, सभी एंगल्स क्या निकलेंगे 90 डिग्री, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी ये सभी क्या निकलेंगे 90 डिग्री। इसी तरीके से पी क्यू आर एस ये भी स्क्वायर है तो इसके सभी एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री। अगर हम अब डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो सभी एंगल्स बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल बी और एंगल एस, एंगल सी और एंगल आर, एंगल ए और एंगल पी, एंगल बी और एंगल क्यू, ये सभी एंगल्स क्या है बराबर 90 डिग्रीज। तो हम क्या कहेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें अब देखते हैं, देखो BC और SR कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो निकालेंगे तो 2/3 आएगा। इसी तरीके से AD और PS का रेशियो निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 2/3। AB और PQ को रेशियो निकालेंगे तो ये भी आएगा 2/3, क्योंकि सभी साइड्स यहाँ पर क्या है, सभी साइड स्क्वायर की 2 है और इसके 3 है, तो सभी का रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम आएगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है। तो हम ये एक और एग्जांपल दे सकते हैं सिमिलर फिगर्स की। इसी तरीके हमें नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, उनकी भी एग्जांपल्स देनी है। अगर हम लेंगे, आप लोगे एक ट्रायंगल और एक लोगे स्क्वायर, नॉन सिमिलर है क्योंकि हमें सिमिलर में पता ही है कि शेप सेम होनी चाहिए, यहाँ पर पहले ही शेप क्या डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर्स नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप ले सकते हो स्क्वायर और ले सकते हो आप ले सकते हो ट्राइपीजियम, ये भी क्या है डिफरेंट फिगर्स, क्योंकि उनकी शेप सेम नहीं। जब शेप ही सेम नहीं होगी तो हमें ये चेक नहीं करना होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है कि नहीं, ये हमें चेक नहीं करना होता है। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें जो चीज याद रखनी वो यही है कि शेप पहले क्या सेम होनी चाहिए, साइज को हमें नहीं देखना है लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब नीचे हमें दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं जो एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। हमें दिखाना है कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। हमें डेफिनेशन क्या है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं कि वो बराबर है कि नहीं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या देखने हैं कि वो सेम रेशियो में है कि नहीं। देखो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर हम देखेंगे SR और DC ये एक रेशियो है, क्या निकलेगा 1.5/3। इसी तरीके से QR/BC ये भी क्या निकलेगा 1.5/3। PQ/AB ये भी निकलेगा 1.5/3। SP/DA ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, ये सभी इनका जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा 1.5/3। तो रेशियो क्या आया यहाँ पर सेम आया, रेशियो इनका रेशियो क्या है सेम। लेकिन अब हम चेक करते हैं एंगल्स, अगर हम ये इस पे गौर करेंगे तो इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री है, लेकिन अगर हम ये देखेंगे यहाँ पर डिफॉर्मेशन है, ये बराबर 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर क्या बराबर नहीं है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे
यहाँ पर एक कंडीशन फेल हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज नॉट इक्वल। यहाँ पर एक कंडीशन फेल हो गई कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं निकले। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो सेम रेशियो में आए थे लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं आए, तो हम कहेंगे कि ये जो दो फिगर्स है कि ये सिमिलर नहीं है। थैंक यू।